श्रीमेश्वरम कल्पांत ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए सभी तैयार हों। किसी भी आसन में सहज होकर बैठें। किसी भी आसन में सहज होकर बैठें। आंखें कोमलता से बंद, हाथ ज्ञान मुद्रा में और सहज हो जाएं। जो सांस अंदर जा रहा है, जो सांस बाहर आ रहा है, उस श्वासों के साथ सहज हो जाएं। प्रत्येक श्वास के साथ सहज होते जाएं। प्रत्येक श्वास के साथ सहज होते जाएं। जो सांस अंदर जा रहा है, जो सांस बाहर आ रहा है, उस श्वास के साथ सहज होते जाना है। सहज होते जाएं। रिलैक्स होते जाएं। और इस सहजता का अनुभव करते हुए आज हूं का स्टॉक लगाएंगे। हूं, 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 हूं। इस प्रकार हूं का स्टॉक। हूं का स्टॉक और उस हूं के स्टॉक के प्रभाव को देखें। उस हूं के स्टॉक का प्रभाव किस जगह हो रहा है, किस हिस्से पर पड़ रहा है। जब हूं बोलते हैं तो एक ताकत के साथ प्रेशर पड़ेगा। वो प्रेशर किस बिंदु पर आ रहा है, उसका एहसास हूं का स्टॉक और जहां पर हूं के प्रेशर से शरीर में संवेदनाएं जागृत हो रही हैं या तरंग पैदा हो रही हैं, उनका एहसास प्रत्येक हूं का स्टॉक और होश में जागृत संवेदनाएं, तरंगें और हूं का प्रभाव कहाँ पर पड़ रहा है, ये आपको स्वयं ढूंढना है। जिस भी क्रिया का जिस भी जगह पर प्रभाव पड़ता है,
वहां के रोग खत्म होना शुरू हो जाते हैं। तो इस हूं का प्रभाव शरीर के किस हिस्से पर पड़ रहा है? हूं, 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 हूं। तो इस प्रकार हूं हूं का स्ट्रोक में देखें किस हूं हूं का प्रभाव शरीर में कहाँ हो रहा है, कहाँ पर इसकी संवेदनाएं जागृत हो रही हैं, कहाँ पर इसकी तरंगें जागृत हो रही हैं। जहां भी ये तरंगें जागृत हो रही हैं, वहां पर अपनी चेतना शक्ति को ले जाएं। जहां भी इस हूं का प्रेशर पड़ रहा है, वहां अपनी चेतना शक्ति को ले जाएं और वहां पर एहसास करें जागृत होती हुई ऊर्जा का, प्रकट होती हुई संवेदनाओं का, तरंगों का। और वो तरंगें पूरे शरीर में फैलती जाएं। उन तरंगों का प्रभाव पूरे शरीर में फैलता जाए। साथ ही आज्ञा चक्र में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, आज्ञा चक्र में क्या बदलाव हो रहे हैं, उनको भी देखें। आज्ञा चक्र में होते हुए बदलाव, उन बदलावों का एहसास आज्ञा चक्र में होते हुए बदलावों का एहसास अद्भुत ऊर्जा का प्रभाव और आज्ञा चक्र में बदलाव। हूं के साथ अनंत जागृत होती ऊर्जा का प्रभाव प्रत्येक स्ट्रोक के साथ बढ़ता जा रहा है। आज्ञा चक्र में भी अनेक तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। परिवर्तनों का एहसास और हूं का शोक अब बंद कर दें। जो संवेदनाएं जागृत हुई हैं, जो तरंगें जागृत हुई हैं, उन तरंगों को महसूस करें। और इन तरंगों की गहराई में डूबते जाएं। लगातार तरंगों की गहराई में डूबते जाना है। और आज्ञा चक्र में जो भी दिखाई दे, जो भी अनुभव हो, उसको भी अनुभव करते जाना है और सहज रहना है। पत्थर के समान स्थिर, शरीर में कोई हलचल नहीं करनी है और धीरे धीरे शून्यता की ओर बढ़ते जाएं।
गहरी क्षमता की ओर धीरे धीरे बढ़ते जाएं। इस जीवन की दौड़ लगातार चल रही है और जन्म से लेकर आज तक लगातार दौड़ते रहे, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, परिश्रम भी कर रहे हैं। और ये दौड़, ये परिश्रम कहाँ जाने के लिए है, कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ पहुंचना चाहते हैं, ये हम नहीं जानते। स्वयं से विचार कि इस जीवन की दौड़ में मैं क्या पाना चाहता हूँ, क्या पाना चाहती हूँ। और बचपन से लेकर आज तक इस दौड़ से हमें क्या हासिल हुआ, कहाँ तक हम पहुंचे। सभी लगातार दौड़ते जा रहे हैं। कोई रुकने को भी तैयार नहीं है। लगातार दौड़ बढ़ती जाती है। बचपन में स्कूल के लिए दौड़े, कुछ बड़े हुए तो कमाने के लिए दौड़े, और बड़े हुए तो परिवार बढ़ाने के लिए दौड़े। और जीवन भर दौड़ते ही गए। ये दौड़ का ठहराव कहाँ होगा। हर व्यक्ति की यही सी लगातार दौड़ते जा रहे हैं। ना तो मंजिल का पता है, और न लक्ष्य का पता है।
इस दौड़ का अंत क्या होगा? कभी कहते हैं कि गाड़ी पाने के लिए दौड़ रहे हैं, गाड़ी मिल गई फिर क्यों दौड़ रहे हैं? मकान के लिए दौड़ रहे हैं, मकान भी मिल गया फिर क्यों दौड़ रहे हैं? लक्ष्य भी बनाते हैं और लक्ष्य पूरे भी हो जाते हैं, फिर भी दौड़ नहीं रुकती। क्यों जीवन भर दौड़ रहे हैं? आज का महत्वपूर्ण सवाल। और फिर क्या इस जीवन में, इस शरीर में, इस रूप में केवल दौड़ने के लिए ही आए हैं? उस परमात्मा ने इसी प्रकार दौड़ने के लिए भेजा है। इस संसार में आने का मकसद क्या है? क्यों इस संसार में आए? क्यों हमारी चेतना बार बार जन्म लेती है? ऐसा क्या पाना चाहती है जो बार बार जन्म लेती है? अगर सुख के लिए दौड़ रहे हैं तो वो भी पूर्ण नहीं मिलता। एक निरंतर उम्मीद बनी रहती है, आशा बनी रहती है कि कोई दिन होगा, कहीं कल या परसों, या फिर मृत्यु के बाद किसी लोक में, परलोक में सुख मिलेगा। स्वर्ग में सुख मिलेगा। देवलोक में सुख मिलेगा। कल के सुख के लिए दौड़, केवल कल्पनाओं के साथ। पढ़ाई कर लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, नौकरी लग जाएगी तो सुखी हो जाऊंगा, शादी हो जाएगी तो सुखी हो जाऊंगा, बच्चे हो जाएंगे तो सुखी हो जाऊंगा, बच्चों के पढ़ जाएंगे तब सुखी हो जाऊंगा, बच्चों की शादी हो जाएगी तब सुखी हो जाऊंगा, घर हो जाएगा तब सुखी हो जाऊंगा, मकान हो जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, गाड़ी हो जाएगी तो सुखी हो जाऊंगा,
घर में ऐसी लग जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा। ओ न जाने कितनी कल्पना है। लेकिन सुख कहीं नहीं हुआ। जितना सुख की वस्तुएं इकट्ठी करते गए, जितने सुख के लिए संघर्ष करते गए, जितनी सुख की व्यवस्थाएं करते गए, उतना ही कष्ट, उतना ही दुख बढ़ता चला गया। पूरे जीवन बाहर की ओर दौड़ते रहे। जिस आनंद की कल्पना करते हैं, जिस आनंद के लिए दौड़ते हैं, उसकी झलक भी नहीं आई। लेकिन दुख की अनेक झलकियां हमने देखी, दुख को अनेक बार अनुभव किया। लेकिन ये सुख, ये दुख कुछ भी नहीं है। ये सब मन के भाव, एक चीज अगर किसी को सुख देती है तो किसी को दुख देती है। धन रखा है, चोर चोरी करके ले गया। चोर खुश हो गए और जिसका चोरी हुआ वो दुखी हो गया। क्षणिक सुख, क्षणिक खुशी मिली और वह चोर भी किसी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। अब धन भी गया और सुख भी गया। तो हर सुख के पीछे दुख स्वयं चला आता है। जो उसे सुख दे सकती है वही दुख भी दे सकती है। घर में एसी लगाया, शीतलता रहेगी, गर्मी से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन कुछ दिनों बाद शरीर में अकड़न होने लगी, जोड़ जकड़ने लगे, सही से हिलना भी मुश्किल होने लगा। जो ऐसी सुख के लिए लगाया वही दुख देने लगा। एसी की हवा से फायदे की जगह नुकसान होने लगा। जो भी सुख की वस्तुएं इकट्ठी की वही कष्ट देती चली जाती हैं। कुछ शारीरिक कष्ट देती हैं तो कुछ मानसिक कष्ट देती हैं और कुछ तो इतना बड़ा कष्ट देते हैं कि आत्मिक स्तर पर भी कष्ट पहुंच जाते हैं। लेकिन ये सब
जब तक आप स्वीकार करते हैं, सुख और दुख को स्वीकार करते हैं, तभी तक आप दुखी होते हैं, तभी तक आप सुखी होते हैं। तो उस सब को गिरा दो जो दुख का कारण है, दुख का निर्माण करते हैं। वो सारे उद्देश्य, सारी इच्छाएं, सारी आशाएं जो दुख का निर्माण करती हैं, उन दुख के बीजों को ही नष्ट कर दो। और जब दुख के बीज खत्म हो जाएंगे तो स्वयं शांति और आनंद प्रकट होने लगेगा। लगातार सकारात्मक बीजों को बोना शुरू करें, सकारात्मक भावों को जागृत करें और सुख और दुख से आगे निकल जाएं। ना सुख के लिए कुछ करना है, ना दुख के लिए कुछ करना है। दोनों से आगे केवल करते जाना है। करते जाएं, करते जाएं। इससे सुख मिलेगा या दुख, लाभ होगा या हानि, सब उस परमात्मा पर छोड़ दें। न लाभ की चिंता, न हानि की चिंता, न पाप की चिंता, न पुण्य की चिंता, न सुख की चिंता, न दुख की चिंता। समस्त इच्छाएं, समस्त आशाएं, समस्त मन के भाव समभाव में बदल जाएं। कुछ मिल जाए तो भी अच्छा, कुछ ना मिले तो भी अच्छा, कुछ हो जाए तो भी अच्छा, ना हो जाए तो भी अच्छा। और यहीं से एक जीवन का ठहराव, एक गहरी संतुष्टि, जो है वही आपको सुख दे सकता है। जो है उसका आनंद लें, पूर्णतः वर्तमान का आनंद, प्रेजेंट के क्षणों का आनंद। और सब कुछ भूल जाएं। क्या किया था, क्या करेंगे, क्या पाया है, क्या पाएंगे, सब कुछ भूल जाएं। जो मिलता चला जाए उसमें खोते चले जाएं। और अनंत गहरी शून्यता में लगातार अनुभव करते जाएं।
लगातार गहराई में डूबते जाएं, अद्भुत अनुभवों में डूबते जाएं।
गहरा ध्यान, गहरी अनुभूतियां, गहरे एहसास और इन सब को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूं। 2 गहरे सांस भरें, 2 गहरे लंबे श्वास। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, सही का एहसास करें, सांसों का एहसास करें। हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।